आजमगढ़ से बड़ी खबर। आबादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का लगाया आरोप। कब्जा की भूमि पर परिजनों ने दिया धरना। पुलिस चौकी के पीछे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के इमिलिया निवासी सीताराम चौहान ने इमिलिया चौकी के पीछे आबादी की भूमि पर अवैध रूप से दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा कर दीवार बनाने का लगाया आरोप। कब्जे की भूमि पर परिजनों ने दिया धरना। कानूनगो ने पहुंचकर की जांच। जानकारी के अनुसार सीताराम चौहान पुत्र सूरज चौहान निवासी इमिलिया की आबादी की भूमि है, जिस पर दीवानी न्यायालय और चकबंदी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। पैमाइश के लिए तहसील पर प्रार्थना पत्र सौंपा जा चुका है। वह जमीन के विवाद निराकरण के लिए जनपद व पूर्व में कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, किंतु फिर भी विवाद का हल नहीं हुआ, जिसके पूर्व ही विपक्षी लक्ष्मण, धर्मू, श्यामराज, प्रेम, सुरजी, छवि, रामधनी, रामवृक्ष आदि के द्वारा जबरन आबादी की भूमि पर दीवार का निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा गंभीर आरोप लगाया, जिसको लेकर सीताराम चौहान के परिजनों में रविवार को कब्जे की भूमि पर धरना दिया। वहीं आरोप लगाया कि इमिलिया पुलिस चौकी के पीछे की आबादी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। वहीं बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। परिजनों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के आदेश पर कानूनगो राकेश पांडे ने पहुंचकर निरीक्षण किया। आइए क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे आप लोग झंडा लेकर क्या हंगामा हो रहा है, यहाँ पर क्या मामला है पूरा? भैया हमारी यहाँ पे जमीन है, अवैध कब्जा हो जा रहा है रात में हथियार के बल पे। हम ही ये यहाँ पे रामवृक्ष, राम छवि और रामधनी चौहान के परिवार के प्लस इसके ये नवमी, लक्ष्मण और ये लोग कर रहे हैं। ये भी धर्मू, ये भी हमारे परिवार के ही लोग हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे 331 कड़ी जगह थी, जिसमें से 246 कड़ी जो है रकबा मिल गया और 85 कड़ी रकबा नहीं मिला। 85 कड़ी में आगे वाला हिस्सा 42 कड़ी मकान बना दिया गया और पीछे 43 कड़ी हमारी आबादी हेतु संरक्षित कर दी गई, जिसमें राम छवि द्वारा ये अवैध कब्जा कर रहा है और इनके द्वारा लक्ष्मण और नवमी के द्वारा जो है के चोरी छिपे 1990 मेरे घर पे ही इन्होंने पट्टा करा लिया, जिसके बारे में हम लोग बार बार पूछे कि भैया क्या है बताइए, नहीं बता रहे हैं। इस पे 2 जो है मुकदमे भी हुए हैं। चकबंदी न्यायालय में इसके लिए हमने मुकदमा दाखिल किया है। ये हमारे ज़मीन पे खेत में कब्जा कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए सिविल मुकदमा दाखिल किया है। लेकिन इसके बावजूद भी 11 जन सुनवाई हमने एडीएम, डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और थाने पुलिस और एसएसपी को दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन हमें आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहीं पे पुलिस चौकी बराबर में है, कई बार जो है सूचना दी गई, 100 नंबर को 3-3, 4-4 बार बोला गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ऊपर का प्रशासन भी हमारे भाई को, छोटा भाई वकील है, जाता है पैरवी करने, उसको डांट के भगा दिया जाता है, तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं है। ये हमारी देखिए 1972 सरजू के नाम से 42-43 कड़ी आबादी वर्ग 6-2 दर्ज है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो लोग कब्जा कर रहे हैं अपना कागज़ दिखाएं और दर्ज कराएं, अपना काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या अभी कोर्ट में है कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ये लोग बार बार कहते हैं स्टे आर्डर ले आओ। स्टे आर्डर जब कोर्ट खुलेगी तभी तो होगा, जब स्टे आर्डर की डेट पड़ेगी तभी तो होगा। इससे पूर्व भी यहाँ पे 8 मुकदमे इस जमीन में चल रहे हैं। चोरी छुपे साजिश करके इन्होंने समझौता कर लिया है। हाँ, मकान का निर्माण दोनों पक्ष कर रहा है। हाँ, ये कहते हैं मेरा आवास आया है। मैं कहा आवास आया तो आप बनवाओ, पैमाइश करवा लो। आपको 23 शेयर पट्टा अलाट है तो 23 में करो, 46 शेयर में क्यों कर रहे हो आप? तो इस वजह से हमें तकलीफ हो रही है। शासन प्रशासन हमारी बात मानने को, सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है हमारी बात शासन तक पहुंचे और हमें न्याय मिले। ये मेरे पिताजी ये बेड रेस्ट पे हैं, इन्होंने इनके थ्रू और हमारे भाई के थ्रू, माता के थ्रू जा के शासन प्रशासन में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। 24 मार्च 2023 को एक एप्लीकेशन एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय को दिया गया, जांच करने के लिए आया, लेकिन कोई अधिकारी जांच करने नहीं आया भी तो उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। और सामने जिनका अंजलि कुमार का मकान निर्माण हो रहा है, इनका 15 दिन बाद का कंप्लेन गई और उनका चस्पा कर दिया गया सारी चीज़ें कि ये देखिए हमारे कागजात है। लेकिन हम सुनवाई डाल रहे हैं, एसएसपी, डीएसपी, एडीएम को डाल रहे हैं। आज कल का एसडीएम और नायब तहसीलदार महोदय ने कहा था कि मौके पर जाके नापा जाएगा, देखा जाएगा, मौका देखा जाएगा, लेकिन नहीं वो भी आए। तो हम मजबूर होके अपना लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उसके अधिकारों के तहत हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे हमारी कोई अधिकारी बात नहीं सुनेगा तो जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे
प्रदेश स्तर पे हम आ जाएंगे। हमारे साथ न्याय चाहिए, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। और बाबा कहते हैं बुलडोजर बाबा कि अवैध कब्जा नहीं हो रहा है। आज देखिए अवैध कब्जा यहाँ पे हो रहा है किस तरीके से, और हम चाहेंगे इस अवैध कब्जा पे बुलडोजर चले और न्यायिक अधिकारी आए और इसकी जांच हो, उसके बाद कोई कार्य का निर्माण कराए। रात रात में यहाँ दारू का ठेका है, सामने दारू का ठेका पे रात रात में दारू पिला के हथियारों के बल में 2 दिन रात में बुलडोजर जोगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर जोगी बाबा जिंदाबाद। अभी ये दीवार रात में खड़ी है, वो चोरी छिपे देखिए मसाला बनाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? हम करें इनका लीगल कोई प्रतिनिधि आए, कागज दिखाए और अपना काम करवाए। हमें शासन में भरोसा है, न्याय व्यवस्था में भरोसा है, संविधान में विश्वास है, तो आए दिखाएं अपना और कराएं काम। ये मैं चाहता हूँ हमारे परिवार के साथ न्याय हो, इस ज़मीन की जांच हो, न्यायिक जांच हो जाए, सबका पुर्जा क्लियर हो जाए, अपना स्वतंत्र रूप से बनाएं। आज मुझे दिल्ली से बार बार फ़ोन करना पड़ता है, आना पड़ता है, बुजुर्ग माता पिता है, बेड रेस्ट पे है, हम कितनी जगह रक्षा करेंगे? यही हम अधिकारियों से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी रक्षा करें, हमारे साथ न्याय हो और पैमाइश करके जिसका जहाँ बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।